पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय छठी मैया। जय छठी मैया सभी मित्रों, दोस्तों और संबंधियों को। आज हम लोग बिरलागापा टाउनशिप में छठ पूजा का महापर्व हो रहा है, उसके बारे में आपको कुछ कहानियों के माध्यम से समझाता हूँ। बहुत ही पौराणिक पूजा होती है, बहुत ही महात्मा वाली पूजा होती है। 4 दिन का उपवास होता है और समझ लीजिए श्री रामचंद्र जी ने सबसे पहले माता सीता ने इस व्रत को किया था। जब श्री रामचंद्र जी रावण को हरा के वापस अयोध्या लौटे थे तो रास्ते में मुंगेर पहुँचे थे और मुंगेर में माता सीता जी ने पहले ये व्रत किया था। आप सभी के बीच आरजे कार्तिक जी के शब्दों में मैं इस छठ पूजा के महात्मा को, महापर्व को आप लोग के सामने प्रदर्शित करता हूँ। आरजे कार्तिक जी आपको पूरी कहानी बारे में समझाएंगे। देखिए और सुनिए और आगे कमेंट करिएगा प्लीज। जब प्रभु श्री राम और माता सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का निर्णय लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़ककर उन्हें पवित्र किया और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठम तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। इसके बाद माता सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव की उपासना की और सप्तमी के दिन सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर उनसे आशीर्वाद लिया। कहा जाता है माता सीता ने सबसे पहला छठ पूजन मुंगेर के गंगा तट पर किया था, जिसके बाद छठ महापर्व की शुरुआत हुई थी। आप देख रहे हैं कथाएं विद आरजे कार्तिक। एक और कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की उपासना करके शुरू किया था। कहा जाता है कि उस भगवान सूर्य के परम भक्त थे और प्रतिदिन घंटों तक पानी में खड़े होकर के सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वो महान योद्धा बने और आज भी छठ में अर्घ्य दान की जो परंपरा है ये बड़ी प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक और कथा है और वो ये कहती है कि जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब रानी द्रौपदी जो थी उन्होंने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। ये भी कहा जाता है कि सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए सूर्यदेव की आराधना को जो है फलदायी माना गया है। पौराणिक महत्वों की बात करें तो एक और जो है कथा बड़ी प्रचलित है। पुराणों में कहा गया है कि प्रियव्रत नाम का एक राजा जिसकी कोई संतान नहीं थी, इसके लिए उन्होंने हर प्रयत्न कर लिया लेकिन कोई जो है उन्हें फायदा नहीं मिला। तब राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने पुत्रयष्टि जो है यज्ञ वो करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया लेकिन वो मरा पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि राजा जब मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे तभी आकाश से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर उन्होंने शिशु के मृत शरीर को छुआ, स्पर्श किया और वो जीवित हो उठा। इसके बाद राजा ने अपने राज्य में छठ पर्व मनाने की घोषणा कर दी। अगर साइंटिफिकली बात करें तो छठ पूजा जो है षष्ठी तिथि पर एक खगोलीय घटना होती है और इस दिन सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो धरती पर अधिक मात्रा में आती हैं, जो कि जीवों के लिए लाभकारी होती है। सूर्य की किरणों का वायुमंडल पर जो है स्पेशल इफेक्ट होता है, जिससे कि धरती की सरफेस पर जो पहुंचने वाली ये किरणें, इनकी मात्रा नियंत्रित हो जाती है और इनका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। कहा जाता है कि इसलिए इस दिन जो है सूर्योपासना से मनुष्य के शरीर को और जीवन को बहुत लाभ मिलता है। छठ पूजा की शुरुआत भैया दूज के तीसरे दिन से होती है। ये पूजा 4 दिनों का उत्सव होता है, जिसमें पहला दिन नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है, जिसमें घर की साफ सफाई होती है और व्रती जो है वो गंगा नदी या तालाब में स्नान करने जाते हैं। कद्दू की सब्जी, मूंग चना दाल और चावल पका करके खाते हैं और ये जो भोजन है ये सिर्फ ताम्रपत्र, कांसे का या मिट्टी का जो बर्तन है उसमें ही पकाया जाता है। दूसरा दिन जो है उसे खरना कहा जाता है, जब व्रती जो है पूरा दिन उपवासी रहते हैं और सूर्यास्त से पहले तक जल ग्रहण नहीं करते। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस से खीर बनाकर सूर्य देवता को नैवेद्य जो है अर्पित करते हैं। इसके बाद खीर रोटी का प्रसाद जो है परिवार और मित्रों को वितरित करते हैं। तीसरा दिन जो है वो होता है संध्या अर्घ्य। ये संध्या अर्घ्य का दिन वो है जब व्रती जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इसके लिए बहुत ही स्पेशल प्रसाद बनता है, जैसे कि ठेकुआ, चावल के लड्डू बनाए जाते हैं और एक स्पेशल बांस की टोकरी में रख करके इन्हें घाट तक ले जाया जाता है। घाट पर बैठ करके जो है व्रती जो है सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं और सूर्यास्त के समय 5 बार परिक्रमा करते हैं। और चौथा जो दिन आता है छठ पूजा का वो होता है
उषा अर्घ्य, जब उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। व्रती जो है सूर्योदय से पहले घाट पर पहुंचकर सूर्य देवता की पूजा करते हैं और फिर घर पर लौट करके पूजा का प्रसाद सभी को वितरित करते हैं। जैसा मैंने बताया था कि माता सीता ने वो सप्तमी के दिन जो है सूर्य भगवान को सूर्योदय के समय जो उनकी उपासना की। व्रती जो है उनके लिए थोड़ा सा ये कठिन व्रत होता है, क्योंकि 4 दिनों तक उपवासी रहना होता है, अन्न और जल का त्याग करना होता है, सिर्फ एक बार प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, दिन में सादा भोजन करना होता है, रात में विशेष पूजा प्रसाद होती है। और मुख्य रूप से ये जो व्रत है महिलाएं करती हैं, जिन्हें परवैतिन कहा जाता है। और हमारे देश में सूर्योपासना की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। ऋग्वेद में सूर्यदेव की पूजा का उल्लेख मिलता है और आगे चल करके कई पुराणों में और धार्मिक ग्रंथों में बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया गया। भगवान सूर्य को आरोग्य देवता के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि उनकी किरणों में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। उम्मीद है आपको ये कथा जो कार्तिकेय जी की पत्नी है उनकी पूजा होती है यहाँ पे, और सूर्यदेव की उपासना होती है। अभी हम तीसरा दिन है आज, शाम के समय हम क्या है डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। फिर उसके बाद कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। बाकी मैं और कहानी आपको बताता हूँ। बहुत अच्छी सूर्यदेव क्या है एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, हर जगह सूर्यदेव की बड़ी डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने की जैसे आप लोगों को इस गाना में पता चल रहा है, छठ पर्व पे बहुत ही साफ सफाई का ध्यान दिया जाता है। पूरे 4 दिन का व्रत होता है और इस व्रत के बीचों में इतना मतलब सफाई का ध्यान दिया जाता है कि इसका गाने में देखे जैसे बोला जा रहा है, ऐसे ही सुगा वाला गाना है जिसमें सुगा किसी को झूठा कर देता है तो तुरंत ही वहीं मूर्छित होकर गिर जाता है। तो गाने के माध्यम से भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं, तो आप देखते रहिए और कुछ हो तो मुझे सजेस्ट कीजिए कमेंट में। और छठ पर्व का बहुत सारा साइंटिफिक रीजन भी है। उस समय क्या होता है कि मौसम का परिवर्तन होता है। आप वर्षा ऋतु से ठंड के ऋतु में जब परिवर्तन होता है उस समय सूर्य की किरणें जो है वो चंद्रमा से भी टकरा के रिटर्न आती हैं, जो कॉस्मिक किरणें होती हैं। तो यहाँ पे क्या है ओजोन लेयर का निर्माण होता है और हमारे शरीर में बैक्टीरिया हावी ना हो, इसके लिए सूर्य की रोशनी में हमें जाने का बड़ा महत्व है। इसलिए जब व्रती जल में खड़े होकर सूर्य की रोशनी पड़ती है और जब वो अर्घ देते हैं और सूर्य की रोशनी से जब जल चढ़ाते वक्त तो उसकी परछाई सूर्य की पड़ती है, तो उससे एक अलग ही ऑरा क्रिएट होता है, एक अलग ही एनर्जी मिलती है, जिससे सारे बैक्टीरियाज वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। वैदिक काल में भी सूर्य की उपासना का पूरा ऋग्वेद में लिखा हुआ है। सूर्य भगवान को एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु में सबसे ऊंचा माना गया है। सूर्य भगवान कहते हैं कि एक राजा की तरह रूल करना सूर्य भगवान का वो है, और जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख होता है 1, और जिनके कोई भी ग्रह कमज़ोर होते हैं, जो परेशान होते हैं, किसी से डिस्टर्ब होते हैं, उनको कहा जाता है कि आप सूर्य को जल दीजिए, जिससे आपके ग्रहों को मजबूत किया जाएगा, ग्रह मजबूत होंगे। और आपको सूर्य भगवान का बहुत ही महत्व है। और ये जो साइंटिफिक रीजन जो मैंने आपको बताया, इस समय जो मौसम में ढेर सारे बैक्टीरियाज होते हैं, वो सारे बैक्टीरियाज भी सूर्य की किरणों से ख़त्म हो जाते हैं। जो ओजोन लेयर होती है उसका निर्माण होता है। ओजोन लेयर के बाद जो कॉस्मिक किरणें आती हैं वो नुकसान नहीं पहुंचा पाती। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो। बेदिया पाए जननी तनाई
छुट्टी मारेंगे, छुट्टी नहीं आती, छुट्टी आती है छुट्टी मारेंगे, छुट्टी आती नहीं चढ़ाए गलो क्या चढ़ाए गलो अक्षता दीदी तो बड़ा लंबा लेकिन बना देते हैं 25-25 मिनट का जो है थोड़ा सा छोटा रखते हैं। हाँ, 2 पार्ट में कर देते हैं। तो 2 पार्ट में दीजिए। देखिए दिखाइए। एक मिनट को फोन आ गया, ले पकड़ ले बेटा, कर दो। हेलो इधर जी बोलिए। चार करता हूँ, ठीक है। अभी मैं 8 बजे तक करूँगा, 8 बजे तक। सुबह सुबह पकड़िए। सुबह वो जल जो डाला जाता है ना दूध, सुबह के समय में पूरी बारिश के समय अंदर बढ़िया व्यवस्था किया गया था, लेकिन अभी सूर्य भगवान के महात्मा से बरसात जो इंद्रदेव हैं समझ गए कि अभी हमको बारिश कम कर देना है और बरसात बंद हो गई। ये देखिए, ये छठ पूजा का हमारा। भैया गिरीश भाई कुछ बोलिए आप।
जय छठी मैया की। हाँ बेटा ये सब ये डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है यहाँ पे। तो कल हम लोग बात कर रहे थे कि इस समय बरसात नहीं हुई और बरसात नहीं हुई। बरसात नहीं हुई, ये तो भाई आस्था का पर्व है, अगर हम विश्वास रखेंगे तो सब कुछ है। हाँ, इसलिए विश्वास जो चीज़ है वो बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास ही सब कुछ है, और आस्था से बढ़कर कुछ नहीं। कोई बताइए, आप कुछ बोलिए। जय छठी मैया की। आज बरसात रुक गई। हाँ ये सबसे अच्छी बात है, सही समय पे रुक गया। बच्चों का प्रोग्राम आ रहा है और विश्वास की जो पर्व है ये सचमुच आज देखने को मिला है। ताकि ये भगवान की कृपा ही है कि पूरे दिन बारिश होने के बाद सही समय पे बारिश रुक गई, और 2 दिन से हो रही है। हाँ 2 दिन से हो रही है, ये एक सबसे अच्छी बात है। कल वैसे हमने शाम को कह दिया था कि भगवान रोक ही देंगे। हाँ जय छठी मैया। ये विश्वास का प्रभाव है, ये हमारी छठी मैया का महात्मा है। और बच्चों का स्टेज सजा हुआ है। प्रोग्राम यहाँ स्टेज पे होने वाला था, लेकिन अभी प्रोग्राम पोस्टपोन होके बच्चों का प्रोग्राम और जो ऑर्केस्ट्रा वाला प्रोग्राम है वो दूसरी जगह गया हुआ है। बाकी यहाँ पे दिखाते हैं क्या है व्यवस्था यहाँ पे। कनक कनक ये रैंप वॉक, जल्दी रैंप वॉक करो, रैंप वॉक करो। ये कनक रैंप वॉक करके दिखाओ। तो बच्चे धमा चौकड़ी कर रहे हैं यहाँ पे। ये इस बार टेंट की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई थी यहाँ पे। तो हमारे बबलू भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे जबरदस्त। अब चलिए जल्दी से, सब प्रोग्राम में सब पहुँचे। जाइए वहाँ पे और कर दीजिए जल्दी से। टाइमिंग तो बता दो। टाइमिंग 7:30 बजे से। ये